Hello everybody, this is your physics class of class 10. Now at this time we are going to deal with our 6th lecture. So today our topic is plane mirror. As I taught you in our previous class of two different types of mirror, plane and spherical, but today first we are going to explain plane mirror. So what is plane mirror? जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, प्लेन मिरर इज फाउंड बाय पॉलिशिंग वन सरफेस ऑफ अ प्लेन थिन ग्लास प्लेट. इट इज ऑल्सो सेड टू बी सिल्वर्ड ऑन वन साइड. तो कोई भी थिन ट्रांसपेरेंट प्लेट हो, उसके एक साइड अगर पॉलिश कर दें तो सिर्फ एक साइड ही स्मूथ सरफेस रह जाएगा और उसी सरफेस को हम प्लेन मिरर के नाम से जानते हैं. तो प्लेन मिरर का जो कॉन्सेप्ट है आप इसको समझ पा रहे होगा. यहाँ पर ये जो रेज आप देख रहे हो, जहाँ पर ये डॉटेड लाइन नीचे की तरफ दिख रही है, ये उस पॉलिश सरफेस को दिखा रहा है और ऊपर वाला हिस्सा जो स्मूथ है, जहाँ पर रिफ्लेक्टिंग साइड लिखा है, वो आपका मिरर साइड है और नीचे वाला पॉलिश साइड आप देख पा रहे होगे. इसी तरह से जब भी प्लेन मिरर को हम दिखाते हैं तो एक साइड ऐसे डॉटेड लाइन कर देते हैं जिससे ये पता चल सके कि वो पॉलिश साइड है और दूसरी साइड छोड़ते हैं ताकि वो रिफ्लेक्टिंग साइड की तरह ट्रीट हो. अगर हम इसके प्लेन मिरर के द्वारा फॉर्म होने वाले इमेज की बात करें तो किस तरह से ये इमेज बनती है आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे. जब लाइट रेज यहाँ पर देखिए, अगर ऑब्जेक्ट ओ पे है तो उसकी इमेज जितनी ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से जितनी दूरी पे होता है उसकी इमेज प्लेन मिरर के उतने ही पीछे होती है. ये इसकी प्रॉपर्टीज़ का कॉन्सेप्ट है. प्रॉपर्टीज़ भी मैं बहुत डिटेल में बताऊँगा. पहले इस फिगर को आप देख के समझने की कोशिश करें कि असल में प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म कैसे होता है. तो यहाँ से देख रहे हैं आप, जो रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस लौट रही है और दूसरी रेज इसी तरह से रिफ्लेक्ट होकर वापस लौट रही है. तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ दो ही रेज आती है, ऐसे तो मल्टीपल रेज होती है, लेकिन इस चीज़ों को हम सिंप्लीफाइड वे में समझने के लिए सिर्फ दो रेज का एग्जाम्पल लेते हैं. तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि किस तरह से ये डॉटेड लाइन जो है ये पीछे की साइड उस मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्म हो रही है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है. और इस पूरे पैटर्न से यही वो पैटर्न है जिससे आप प्लेन मिरर में इमेज को देख पाते हो. तो आप ये समझ पा रहे होगे. इसको थोड़ा और डिटेल में आप अपने क्लास 12 में ऑप्टिक्स में पढ़ोगे. अभी इस फिगर को आप अपने कॉपी पे बना सकते हो. इसके अलावा अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, जो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, तो आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे होगे. द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज़ वर्चुअल. सबसे पहले बात तो ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करती है. आप जानते हो काल्पनिक इमेज होती है. भाई एक आदमी एक बार में एक ही जगह खड़ा है लेकिन वो उसे अंदर भी दिखाई दे रहा है, तो एक काल्पनिक इमेज है वो. दूसरा, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज़ इरेक्ट. तो उसके अंदर जो इमेज फॉर्म होगी वो इरेक्ट होगी, यानी सीधे सीधे वो खड़ा दिखाई देगा हर बार. तो कहेंगे इसमें एक केस है जिसमें हम इन्वर्टेड इमेज का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलता है. तो वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा अभी. तो आपने देखा कि इमेज जो प्लेन मिरर में फॉर्म्ड होगी वो इरेक्ट होगी. इट इज़ सेम साइड अप एज एन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह. ऐसा तब होता है जब ऑब्जेक्ट आपके मिरर के सामने ठीक पैरेलल हो. अगर ऑब्जेक्ट मिरर के ठीक सामने पैरेलल फॉर्म में खड़ा है तो इमेज आपको इरेक्ट और पैरेलल फॉर्म में ही खड़ी दिखाई देगी. अगर ऑब्जेक्ट इमेज के परपेंडिकुलर है तो आपको इमेज इन्वर्टेड दिखाई देगी. इस चीज़ को आप इस प्रॉपर्टी से समझ सकते हैं. यहाँ पे देखिए, इमेज इरेक्ट तभी होगी जब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पैरेलल होगा. देखिए ये मिरर है, ऑब्जेक्ट ए बी पैरेलल है, तो आपकी इमेज क्या है, पैरेलल इरेक्ट फॉर्म में दिखाई दे रही है. बी का बी है, ए का ए है. वहीं पे अगर इमेज इन्वर्टेड जो केस है वो तब होता है जब ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर हो प्लेन मिरर के. अगर प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट है तो इमेज आपका इन्वर्टेड होगा. देखिए बी ए का सिरा, यहाँ जो मिरर के अंदर इमेज बन रही है उसका ए का सिरा पहले और बी का सिरा इधर है. यानी कि आप समझ पा रहे होगे, अगर मिरर के पैरेलल फॉर्म में ऑब्जेक्ट है तो इमेज हमेशा इरेक्ट ही बनेगा, और अगर परपेंडिकुलर फॉर्म में है तो इमेज आपका इन्वर्टेड बनेगा. तो ये तो आपका इंपॉर्टेंट केस हो गया. अगली हम प्रॉपर्टीज़ की इसकी बात करें तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी तो आपका ये हो गया इरेक्ट का. तीसरा क्या है, इमेज, द इमेज इन अ प्लेन मिरर इज ऑफ
सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। हाँ, जो भी इमेज फॉर्म होगी वो बिल्कुल सेम साइज की होगी, जितना ऑब्जेक्ट की साइज उतना इमेज की साइज। इसके अलावा जो इमेज फॉर्म्ड होगी प्लेन मिरर की वो बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे होगी मिरर के अंदर भी, जैसा कि ऑब्जेक्ट मिरर के बाहर होगा। इस बारे में भी मैंने आपको बताया था। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें। लेटरली इन्वर्टेड का इंपॉर्टेंस क्या है, ये इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे। एक व्यक्ति जब मिरर में अपने आप को देखता है तो उसका लेफ्ट वाला सिरा उसके राइट के साइड और उसका राइट वाला सिरा उसके लेफ्ट साइड दिखाई देता है। तो ये जो इन्वर्जन है, वर्टिकल इन्वर्जन जो उसको दिखाई देता है, लेफ्ट का चीज़ राइट की तरफ और राइट का चीज़ लेफ्ट की तरफ, इसी को लेटरली इन्वर्टेड कहा जाता है। और बोर्ड में इसको कई बार क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। लेटरली इन्वर्टेड का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान दें। इसी का सबसे बेहतरीन जो एग्जांपल है जो आपको देखने को मिलता है लेटरली इन्वर्टेड का, तो एम्बुलेंस वगैरह में आपको देखने को मिलता है, जिसमें क्या किया जाता है, एम्बुलेंस के ऊपर उस चीज़ को उल्टा लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है एम्बुलेंस को ऐसे उल्टा? क्योंकि जब कोई गाड़ी उसके ठीक सामने आए तो उस गाड़ी के मतलब पीछे आए तो उस गाड़ी के जो स्क्रीन होगा, मिरर होगा, उस मिरर में ये चीज़ सीधे दिखाई दे। तो लेटरली इन्वर्टेड वाले ही कॉन्सेप्ट को यूज़ करके एम्बुलेंसों पे एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। इस चीज़ को आप समझ पा रहे हो। अगर हम यूज़ ऑफ प्लेन मिरर की बात करें तो ये भी आप नोट डाउन कर लें। प्लेन मिरर्स आर यूज टू सी आवर सेल्फ, अपने आप को देखने के लिए, ड्रेसिंग करने के लिए। तो आप जानते ही हो प्लेन मिरर्स आर फिक्स्ड ऑन द इनसाइड वॉल्स ऑफ सर्टेन शॉप्स। दुकानों पर भी लगे होते हैं ताकि ज्वेलरी शॉप्स में वगैरह में, ताकि पहन के वो अपने आप को एक बार देख सकें। फिर प्लेन मिरर के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप इसको समझ पा रहे होगे। तो ये तो इसके यूजेस की बात हो गई। अब हम बात करेंगे इसके अलावा आपका एक मिनट स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो स्फेरिकल मिरर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसको थोड़ा समझते हैं, बाकी चीज़ें हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो स्फेरिकल मिरर में जो इसका डेफिनेशन है कि अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ हॉलो ऑफ ग्लास इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर का क्या कॉन्सेप्ट है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक बहुत बड़े ग्लास का, हॉलो ग्लास का एक हिस्सा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अ डेंटिस्ट यूज अ कर्व्ड मिरर टू एग्जामिन द टीथ क्लोजली। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि प्लेन मिरर या स्फेरिकल मिरर की, डिफरेंट मिरर की यूज ही क्यों हुई। तो प्लेन मिरर में चीज़ें हम एक्यूरेट एक जैसी दिख पाते थे, और कई जगह पे हमें चीज़ें या तो बहुत बड़ी चाहिए होती थी या बहुत छोटी चाहिए होती थी। तो इमेज को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बड़ा और छोटा एक ही समय में देख पाने के लिए जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए, तो उससे ये स्फेरिकल मिरर का कॉन्सेप्ट सामने आया। यानी कि ये यहाँ पे आप क्या करोगे, एक्चुअल वाली इमेज को उसके रियल से या तो बहुत ज़्यादा या बहुत कम करके देख पाएंगे। तो स्फेरिकल मिरर का कॉन्सेप्ट यही है, और इसी बेस पे उसके शेप में भी आपको प्लेन मिरर से बिल्कुल अलग डिफरेंसेस मिलेंगे। यहाँ पर जो हॉलो ऑफ ग्लास की बात किया गया है, तो ये जो मिरर है यहाँ पर, ये एक बहुत बड़े स्फेरिकल हॉलो ग्लास का टुकड़ा है, एक अपर्चर, एक छोटा सा हिस्सा है, जिसको ध्यान में, हॉलो स्फेयर को ध्यान में रखते हुए ही इसके डिफरेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें कई ऐसे पॉइंट्स हैं, पोल्स, अपर्चर, इस चीज़ को विथ फिगर हम अगले वीडियो में अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो स्फेरिकल मिरर का इम्पॉर्टेंस जो कि प्लेन मिरर से अलग क्या है, आप ये समझ पा रहे होगे, और इस चीज़ को अगले टर्न में हम और भी अच्छे से स्फेरिकल मिरर को डिफाइन करेंगे। थैंक यू।